साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं बात करूंगा पीएम मोदी के उस सौगंध की जिसने भारत के लोगों का खोया हुआ स्वाभिमान वापस कर दिया। ये दिखाया कि अगर आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश रच सकते हैं तो उसे कुचलने का मादा भी पीएम मोदी में है। आज मैं पीएम मोदी की 4 सौगंधों की बात करूंगा। ये कसम खुद मोदी ने खाई थी। आप इसकी एक झलक देख लीजिए। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों, जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे। धरती खून से लाल हो चुकी थी। उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था, उन्हीं ने हमें सोने नहीं दिया। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं, चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। घर में घुस के मारेंगे। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध दिया है। इतिहास में बहुत कम ऐसे पल आए हैं जब पीएम मोदी ने खुलकर अपने दिल के राज बताए हों। मोदी की ये सौगंध आतंकवादियों के खिलाफ रही है, और जब मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ ये संकल्प लिया तो उसका क्या परिणाम निकला, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब आतंकवादियों की ये पूरी कुंडली बतानी शुरू की और अपने सौगंध की चर्चा की तो उससे कैसे पूरा विपक्षी कुनबा कांपने लगा। लेकिन बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में जनसभा के सामने कैसे अपनी सौगंध का खुलासा किया। आप ये वीडियो देखिए। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। क्या आपको पता है कि पीएम मोदी किस सौगंध की बात कर रहे हैं? दरअसल ये घटना है गुजरात के अहमदाबाद की, जहां सीरियल ब्लास्ट हुए थे। ये धमाके 26 जुलाई 2008 को किए गए थे। इसमें 56 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। खुद पीएम से सुनिए कि ये धमाके किस प्रकार से किए गए थे। 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। धमाके के फौरन बाद मोदी जी ने कहा कि वो घटना स्थल पर जाएंगे। अधिकारियों को ये जानकारी दी, लेकिन जो कमिश्नर थे उस समय उन्होंने मना किया उन्हें। उन्होंने बताया कि मोदी जी आप मत जाइए, क्योंकि अब भी वहां पे घटना स्थल पर बम हो सकता है, क्योंकि ये बम धमाके तो लगातार हो रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी भला किसकी सुनने वाले हैं। अब कोई घटना अगर उन्हें उनके मन में आ जाती है, और आतंकियों के खिलाफ तो उनका रवैया आप जानते हैं, वो नहीं माने। उन्होंने रिस्क लेते हुए वो घटना स्थल तक पहुंचे और वहां जो कुछ भी देखा उसने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। आप उनकी बात सुनिए, उस समय उनके मन में क्या चीजें चल रही थी। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों, और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे। धरती खून से लाल हो चुकी थी।
माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। और तब पीएम मोदी ने संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था, ये आप फिर से सुनिए। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। पीएम मोदी की यह सौगंध 14 साल बाद पूरी हुई और उसका क्या नतीजा निकला ये भी जानना जरूरी है। अभी ये चर्चा में भी है, इतिहास में पहली बार 38 आतंकवादियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। आतंक की इस घटना में हर प्रकार के लोगों का अलग अलग रोल था। अलग अलग जगहों से आप देखिए, एक एक नाम, ये नाम भी इस समय बहुत चर्चा में है, आप समझ सकते हैं। और इस पर पीएम मोदी का संकल्प ही था कि इतनी आतंक की इतनी बड़ी घटना की ये सजा आज मुकर्रर हुई। अब बात करते हैं पीएम मोदी की दूसरी सौगंध की। पीएम मोदी जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो केंद्र सरकार के, कांग्रेसी सरकार के रवैये से बहुत दुखी थे कि वो आतंकवादी घटनाओं के ऊपर केंद्र सरकार का रवैया कितना लचर होता था। और मतलब अहमदाबाद ब्लास्ट में केंद्र सरकार का रवैया देखने को उन्हें मिल चुका था। और अहमदाबाद ब्लास्ट के कुछ ही महीने बाद 2008 में ही 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमला हुआ। और इस हमले की जानकारी जैसे ही उन्हें मिली, वो तत्काल मुंबई में घटनास्थल पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्हें उस समय आने से मना किया और सुरक्षा का हवाला दे करके। लेकिन उस समय तो मोदी रुक गए, मुख्यमंत्री मोदी, लेकिन अगले ही दिन वो मुंबई में घटनास्थल पर पहुंच गए। और आप ये रिपोर्ट देखिए, इस आर्टिकल से पता चलेगा 2008 के कि उन्होंने उन तीनों जगहों का दौरा किया जहां पुलिस सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी। और उस समय मोदी जी ने केंद्र सरकार से सख्ती बरतने की अपील की। वो यही कर सकते थे एक मुख्यमंत्री। अब उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया जग जाहिर है। मुख्यमंत्री मोदी जो अपनी तरफ से कर सकते थे, उन्होंने जितने भी शहीद हुए पुलिस वाले या सेना के लोग, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने अपनी तरफ से राशि देने का ऐलान किया। लेकिन मोदी जी बहुत आहत थे केंद्र सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के रवैये से। इतना लचर रवैया। केंद्र सरकार उस समय क्या कर रही थी? वो यूएन के सामने, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाती रहे, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं किया। और फिर इस घटना के बाद मैं अब आता हूं आगे, 2016 18 सितंबर को उरी में आतंकी हमला हुआ था। अब जो मुख्यमंत्री थे वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, उनके मन में वही टीस भरी हुई थी। उरी में क्या हुआ था? जैशे मोहम्मद के आतंकियों ने कैंप पर हमला कर दिया था, इससे कई जवान शहीद हो गए थे। और पीएम मोदी ने उस समय जो संकल्प लिया उसमें उन्होंने मुंबई की घटना को भी शामिल किया, क्योंकि उसकी टीस भी उनके मन में थी। अब आप उनका बयान सुनिए, वो आपको उनकी सौगंध की जो चीजें हैं वो आपको पता चलेगा। 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई। और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही।
उरी ने हमें सोने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी उरी आतंकी हमले पर संकल्प ले चुके थे। जब वो चैन से नहीं सो पा रहे थे तो भला पाकिस्तान को कैसे चैन से सोने देते। घटना के ठीक 10 दिन बाद भारत ने 28-29 सितंबर की रात दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसमें 38 आतंकियों के साथ पाक सेना के 2 जवान भी मारे गए। अब इस पूरी घटना के बारे में आप पीएम मोदी से ही सुन लीजिए। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान ने एक बार फिर 14 फरवरी 2019 को नापाक हरकत की और ये मौका था 2019 का जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले था। और उस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा में सीआरपीएफ के कैंप पर काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया और इस हमले में सेना के कई जवान मारे गए। और उस समय जो परिस्थितियां थी ऐसी बन गई थी कि लोकसभा चुनाव से पहले कि जो 56 इंच की बात की जा रही थी वो शायद विपक्षियों को लग रहा था और पाकिस्तान को भी लग रहा था कि ये ध्वस्त हो जाएगा, ये इमेज जो पीएम मोदी की है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने सबके सामने सार्वजनिक रूप से खुलकर अगले ही दिन अपनी जो सौगंध ली थी उसका खुलासा कर दिया। आप सुनिए ये बाइट। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पीएम मोदी का यह स्टेटमेंट कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं था। इसकी गूंज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के हर देशों में सुनाई दी और अमेरिका के राष्ट्रपति भी उस समय खुलकर इस बात को जाहिर कर रहे थे कि पीएम मोदी का संकल्प क्या है। और इसके जब पीएम मोदी ने संकल्प ले लिया तो आतंकियों को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ी। इस घटना के ठीक 12 दिन बाद ही भारतीय सेना ने 26 फरवरी की रात को इसका बदला लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर पहली बार भारत ने एयर स्ट्राइक की और इसकी खबरें आपको दिखेंगी कि सेना ने दमखम दिखाते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में जैशे के आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। और एक रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं, इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और तब प्रधानमंत्री ने उस घटना के बाद जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी और ये बताया कि पुलवामा हमले के बाद उनके मन में क्या चल रहा था। ये बयान आज भी लोगों के मतलब जोश को दोगुना कर देता है, ये सुनना चाहिए। 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता।
चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की चौथी सौगंध कश्मीर को लेकर थी। कश्मीर में आतंकियों का जो हौसला है वो बुलंद होता जा रहा था और कश्मीर घाटी हिंदुओं से विहीन होती जा रही थी। ऐसे समय में 90 का दशक था। ऐसे समय में भारत सरकार का जो रवैया था, उस दौरान किसी का घाटी पहुंचना मौत को गले लगाना था। और ये बात भी उठने लगी थी कि श्रीनगर के डल झील में या वहां पर लाल चौक पर कोई तिरंगा तक फहरा नहीं सकता। अलगाववादी ताकतें इतनी ताकतवर हो चुकी थी। और उस समय ये घटना है 24 जनवरी 1992 की। मोदी जी ने एक संकल्प लिया और उस समय मोदी जी कोई मुख्यमंत्री भी नहीं थे, एक सामान्य कार्यकर्ता थे। आप उनका पूरा ये बयान सुनिए। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मोदी जी की इस सौगंध को समझने के लिए उस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री हैं तो आपको लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री थे तो भी आपको लग सकता है। उस समय एक सामान्य कार्यकर्ता थे और उन्होंने महज 2 दिनों में अपनी ये सौगंध पूरी कर ली। उस समय भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी ये सौगंध पूरी की। लेकिन उन्होंने तिरंगा फहराया लाल चौक पर जाकर के, लेकिन उनके मन में कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी टीस थी। उसका समय अभी नहीं आया था, वो समय बचा हुआ था। और मोदी जी जब 2019 में प्रचंड बहुमत से जीतकर वापस लौटे तो फिर उन्होंने उसे अमली जामा पहनाने का फैसला किया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया और कश्मीर पर जो 370 का एक दाग था, एक नासूर बना हुआ था, उसे एक झटके में खत्म कर इतिहास रच दिया। आपको गृह मंत्री अमित शाह का जो 5 अगस्त का बयान है वो भी आपको सुनाता हूं। ये एक अपने आप में इतिहास है भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र के लिए। ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी सरकार, अखिलेश सरकार और बाकी विपक्षी पार्टियों की सरकार का क्या रवैया रहा। उन्होंने हरदोई की जनसभा में इसका भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये बताया कि अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में आतंकियों के प्रति जो उनका रवैया है उसकी पोल खोल दी। उसके बारे में भी आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले आपको उनका ये बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। 2013 में समाजवादी सरकार ने तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया?
20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार, इन सब के चेहरे पर जो नकाब पड़ा था उसे उतार कर रख दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल से पहले कई आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 2006 में काशी में बम धमाके हुए, 2007 में गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ, साल 2007 में ही आप देखिए लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए। लेकिन वर्ष 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसने जो काम किया वो हैरान करने वाला था। समाजवादी पार्टी सरकार ने 14 मामलों में आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के आदेश जारी कर दिए। और जाहिर है उन घटनाओं की याद दिलाना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने अखिलेश सरकार की ये पोल खोल कर रख दी। आप ये बयान सुनिए। यूपी में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई की जनसभा में ये बताया कि तारिक कासमी के ऊपर जो आरोप थे उसे अखिलेश सरकार ने वापस लिया, फिर उसे सजा हुई। लेकिन ये लिस्ट लंबी है। मतलब कई मामले ऐसे थे जिसमें अखिलेश सरकार ने नाम वापस लिया। आपके सामने मैं उनके नाम रख रहा हूँ। वाराणसी के शमीम अहमद उर्फ सरफराज, गोरखपुर के मोहम्मद तारिक काजमी, बिजनौर के अहमद हसन, लखनऊ के मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली अकबर, अजीज़पुर रहमान, नौशाद हाफिज़, नूरुल इस्लाम, याकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, कानपुर के इम्तियाज़ अली, सितारा बेगम, अरशद, रामपुर के मकसूद, जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद और बाराबंकी के तारिक काजमी तथा खालिद मुजाहिद शामिल हैं। अब बाराबंकी के तारिक काजमी के अलावा अखिलेश की सरकार ने जिससे मुकदमा वापस लिया उसमें खालिद मुजाहिद भी है। इसके खिलाफ भी मुकदमा वापस लेने का फरमान जारी किया गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया और आखिर में देखिए उसे भी आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद आप देखिए कानपुर के इम्तियाज अली के खिलाफ भी मुकदमा वापस लिया गया और अदालत ने मना किया, उसे भी 23 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद कानपुर के सितारा बेगम हैं, उनके खिलाफ भी अदालत ने मना किया कि आप ले नहीं सकते और उसे भी 7 साल जेल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई। मतलब इस तरह के अलग अलग कई मामले थे। मैंने जितने नाम रखे कई नाम हैं जिनके खिलाफ अदालत ने मना किया कि आप मामला वापस नहीं ले सकते हैं और आज भी कई मामलों में सुनवाई जारी है, अदालत में मामला लंबित है। और इसी की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में की है। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जाहिर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जिस प्रकार आतंकियों को खुली छूट दी गई वो मोदी सरकार में संभव नहीं है, मोदी योगी की सरकार में। और जाहिर तौर पर जब पीएम मोदी ने इन सारी बातों को उजागर किया तो सबके होश उड़ गए। और इसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाला कोई है तो बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें, फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें। मोदी जी तो वही कह रहे हैं जो दस्तावेज में उपलब्ध है। ये बातें झूठ कैसे हो सकती हैं? कुल मिलाकर देखें तो आतंकी घटनाएं क्या होती हैं इसकी याद आम लोगों के जहन में फिर से ताज़ा हो गई जब पीएम मोदी ने इसकी जानकारी दी, इसके बारे में बताया।
हमें यह एहसास हुआ कि एक समय था जब हम घर से बाहर निकलते थे होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर और बाजार में कदम रखते थे तो इस बात की दहशत होती थी कि ना जाने कब कहां धमाका हो जाए। यही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हम सफर करते थे, बस में, ट्रेनों में, तो सीट पर बैठने से पहले नीचे झांक कर देखते थे कि कहीं कोई लावारिस वस्तु तो नहीं पड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस सौगंध ने, इस संकल्प ने इसे इतिहास का हिस्सा बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।